राकेश गुप्ता और हम लोगों को एक इस्कॉन जीबीसी कॉलेज के प्रोग्राम के तहत जो जोनल सुपरवाइज़र ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें भक्ति में हरे कृष्णा नाउ इज ऑडिबल Yes, sir. Hare Krishna. So under ISKCON GBC college there is a zonal supervisor training course and in which we will be talking about holistic wellness and Ramakrishna Prabhuji and Sachi Mataji has appointed us as a mini ambassadors for this training session. So today we will be talking about the holistic wellness and before we start for holistic wellness I would like to explain in brief about what exactly means holistic wellness. So holistic wellness is like there is a ये एक ऐसा स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण है जिसमें पूरे इंसान के बारे में ध्यान रखा जाता है जैसे उसका शरीर, उसकी भावना, उसकी भक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति, ना कि केवल पर्टिकुलर उसका कोई बीमारी या उसका कोई लक्षण दूर करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने देखा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और उसने मुझे टेलमिसार्टेन दी और उसने दवाई तो दी पर उसका रूट कॉज नहीं पता किया कि इसको ब्लड प्रेशर है क्यों, क्या इसके ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है या इसके कोई लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। नो, ही जस्ट लुक एट द डिसीज एंड गिव यू द मेडिसिन। सो इसमें क्या है, आपका होलिस्टिक वेलनेस के बारे में उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सेकेंडली एक गरीब आदमी गया जिसको ब्लड की कमी है और डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम अनार का जूस पियो। अगर वो अनार का जूस पी सकता तो उसकी खून की क्यों कमी होती। तो होलिस्टिक वेलनेस में क्या है कि हम उसके शरीर के सभी अंगों का जो उसकी लाइफस्टाइल, उसकी भक्ति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, इन सब को एनालिसिस करते हैं। सो दैट मीन्स कि ये चारों पहलू जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अगर इसमें से एक भी अगर बैलेंस नहीं है तो अगले तीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। सो अगर आपका शरीर स्वस्थ है और मन दुखी है या आर्थिक परेशानी है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकते। और अगर आपकी भक्ति या आत्मिक शांति नहीं है तो आपको कई बार जब आप कृष्णा कॉन्शियस में होते हैं और आप देखते हैं कि आजकल मैं माला सही से नहीं कर पा रहा या सुबह की आरती मेरी मिस हो रही है, तो आपको यू फील समथिंग लाइक मिसिंग इन योर लाइफ। ओके, सो होलिस्टिक वेलनेस ये सिखाता है कि हमें सभी चीज़ों का एक साथ बैलेंस करके कैसे चलना है सो दैट वी कैन अचीव द highest goal, which is the peace and our wellness in bhakti. So in this holistic wellness we have four subject domains we can say. One is physical wellness, number one, which is the most important one. The second one is emotional and mental wellness. The third one is material life का सबसे important aspect, financial wellness. And then fourth one is devotional and spiritual wellness. So how many domains we discussed just now? Four. Okay, so in these four domains we will be having different topics per week. So today I will start with my physical wellness and the topic is my body, Krishna's instrument. Okay, so my body का जो मेरा शरीर है वो कृष्ण का एक साधना का विषय है, ठीक है। कृष्ण के साथ मेरा जो साधना का जो संबंध है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे हमारे डिवोटीज के अंदर देखा गया है कि दे गिव सो मच देयर अटेंशन टू सेवा, साधना एंड अदर टाइप ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज, बट दे फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ देयर ओन बॉडी। सो and everybody says with proud and we should be proud of it that seva is the first objective, okay, but आप बताइए कि अगर हमारा शरीर ठीक नहीं होगा तो क्या हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं? नहीं। तो जब हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद आवर बॉडी? द फर्स्ट सिम्टम इज टायर्डनेस, ओके। जब टायर्डनेस होगी तो उसके साथ हमारे को जो और जो कई चीज़ें जैसे स्टमक प्रॉब्लम, देन वी हैव
problems with the knees, then we will feel drowsiness throughout the day. So इससे केवल तो हमारा पहले तो हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, इस स्वास्थ्य के खराब होने से जो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि जो हमारी अदर डिवोशनल सर्विसेज है, जैसे मान लीजिए प्रभु जी ने जो बोला कि कल सुबह आपको 5 बजे चल के मंगला आरती में प्रसादम की व्यवस्था करनी है। अब मैं 5 बजे तो उठ भी नहीं सकता क्योंकि मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, ना तो हमारी शरीर ठीक रहा और ना ही हमारी जो भक्ति के अंदर प्रोग्रेस थी वो एक टाइप से स्टैंड स्टिल हो जाएगी। हम ना आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे जरूर आ सकते हैं, आगे तो जाने का चांस नहीं है। तो इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहला जरिए कि हम लोग शरीर की देखभाल करें, क्योंकि ये शरीर भगवान की सेवा का एक जरिया है। ओके, और अगर मान लीजिए मैं शरीर की सेवा करता हूँ तो ये मेरा जो भगवान ने मुझे शरीर दिया है, जिसके लिए हमें हमेशा धन्यवाद रखना है, उसके लिए ये एक बड़ी पवित्र जिम्मेवारी है, ठीक है। ये शरीर भगवान का है और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है। ओके, सो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई, बट इसके अंदर हम लोग कैसे सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ये मेरी लाइफ में तो नहीं हो रहा। मतलब ठीक है, हम लोग काम करते हैं, जॉब भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग क्या अपने जीवन में इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास कुछ सेल्फ चेक पॉइंट्स हैं जो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, क्या मैंने कभी किसी सेवा कार्यक्रम को करते हुए अपने अंदर थकावट महसूस करी, नंबर 1। नंबर 2 है कि क्या मैंने सोचा कि अगर मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या मैं भगवान की सेवा का कोई कार्यक्रम कर सकता हूँ, ठीक है। ये नंबर 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि क्या मैंने अपने शरीर का ध्यान सही देखभाल से किया। ये मतलब कभी मैंने अपने शरीर को अपने धन्यवाद की भावना से देखा कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया, क्या मैं इसकी अच्छे से केयर कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे कुछ वीकली या फोर्टनाइट चेक पॉइंट्स हो सकते हैं, सो दैट आई कैन प्लान in such a way that I can do bhakti with seva and with my normal day-to-day duties without any physical or mental stress. Okay, so ये हमेशा हमें ध्यान दिलाता है कि हमें अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना है भक्ति के अंदर प्रोग्रेस करते हैं, right? So this was in very brief about the physical wellness. Then there is a second point which is called emotional and mental wellness. I'm sorry if I'm going very fast. Please let me know if I'm going. Repeat that point. These 3 points. Okay, checkpoints. Okay. So what I will do is that these checkpoints and the small kind of presentation I will share it to you after this coming Sunday program, because there will be much more questions maybe coming. So this all will be addressed during the next Sadhu Sangha program, which is happening next Sunday. Okay, so let us come to the point number 2, which is emotional and mental wellness. And in this domain our topic is inner calm and Bhagavad Gita. Okay, this point looks to be very simple, but it's very intricate. Intricate means इसके बारे में सोचने में थोड़ा सा कई बार ध्यान में नहीं आता है। वो कैसे, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, हम कई डिवोटीज को देखते हैं जो कि बहुत ही काम और बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं, बट कई बार जो ऊपर से दिख रहा है वो अंदर नहीं होता। ओके, दे हैव स्ट्रेसेस, दे हैव सम काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो कई बार क्या होता है, ये भावना और मानसिक परेशानी जो होती है ये कोई कमजोरी का कारण नहीं है। ओके, ये हो सकता है कि आपका जो इनर हार्ट या इनर सोल जो है, इट नीड्स अ बैलेंस और काइंड ऑफ अ पीस इट रिक्वायर्स। ओके, सो आजकल की जो हमारी जो मटेरियल लाइफ है, इतना फास्ट पेस हम लोग लाइफ चल रहे हैं। सुबह 5:30 बजे मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक चीटी भी चलने की जगह नहीं होती और हम उस जगह पर गाड़ी चला रहे होते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग कितना अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं। और इसी बीच क्या होता है कि हम लोगों की आदत बन गई है कि जब गाड़ी में बैठेंगे ना तो माला करनी पड़ेगी, और जिस टाइम हम माला कर रहे होते हैं उस टाइम हमारा दिमाग ये है कि 8 बजे तक मैं पहुंच पाऊंगा ऑफिस, आज मेरी अटेंडेंस टाइम पे। तो मीन्स ये सब चीज़ें जो हैं, हमारी छोटी छोटी बातें जो कि है, ये हमारी जपा,
हमारी टेंडेंसी टुवर्ड्स सेवा या जो हमारे रिलेशंस हैं उनको ऐसा डाल सकती है। माता जी सुबह 5:30 बजे मेरे को नाश्ता देना चाह रही है, पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मुझे तो जाना है। क्यों? क्योंकि सो दैट मीन्स ऑल थिंग्स आर लाइक लैकिंग। एंड देन इसमें कई बार क्या होता है कि हमको जो भगवान की जो असीमित प्यार मिल रहा है या दया मिल रहा है, हम उसको भी कई बार रिकग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमारे शरीर को आराम और उसका नॉरिशमेंट करने के लिए, पोषण करने के लिए जैसा जरूरत है, वैसा हमें अपने मन को भी उसी समझदारी के साथ और भक्ति भाव की से देखभाल करनी चाहिए, करेक्ट। So as we discuss the self-check points in the first part, we do have 2-3 points here, so that we can have self-check for that what we are doing is having an inner calm in our life, means in concern with our Bhagavad Gita. So the first point is, let's say every Sunday we wake up and it's a free day and we can check, okay, क्या मैंने इस वीक में कोई मुझे इंटरनल स्ट्रेस फील हुआ, या मेरे अंदर कोई ऐसी छुपी हुई भावना थी जो इस वीक में महसूस कर पाया। ओके, सेकंड चेक पॉइंट इज, क्या इस वीक में मुझे कोई भावनात्मक थकावट महसूस हुई। ओके, या मैं उसको महसूस करने के लिए स्वीकार कर रहा हूँ कि यस मुझे कोई भावनात्मक थकावट है। नंबर 3, क्या मैंने माना कि मेरे मन को भी आराम और सुकून की जरूरत है। तो ये कुछ सेल्फ चेक पॉइंट्स हैं जिससे कि हम लोग अपना सेल्फ चेक करके पता लगा सकते। तो इन सवालों का उद्देश्य ये है कि खुद को समझना और भावनात्मक सेहत की तरफ से भी ध्यान देना, जैसे कि हम शरीर की सेहत की तरफ ध्यान दें। ओके, सो दिस इज अबाउट इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस। द थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर holistic wellness is financial wellness. Okay, so I think everyone is agreed that financial wellness is very important aspect of present life, and in this domain we have a topic which is called money, stress and bhakti link. Okay, so ये जो टॉपिक है ना, ये है तो बहुत कॉमन, सुनने को बहुत आता है, बट इसके बारे में डिस्कशन सबसे कम होती है। ओके, क्योंकि होता क्या है कि कई डिवोटीज ऐसे हैं जो अपने मन में चुपचाप पैसे को लेकर के तनाव डेवलप करते रहते हैं, बट ये जो तनाव डेवलप हो रहा है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, ये उनका कोई ग्रीडीनेस या कोई उनका लालच नहीं है। बेसिकली ये उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। उनके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, और समटाइम्स ओवरलोड ऑफ bad habits और लोन और क्रेडिट कार्ड। तो ये सब चीज़ें होना किसी गृहस्थ के साथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत मतलब कॉमन है। ये सबके साथ हो सकता है, कई बार होता भी है लाइफ के अंदर। बट क्या होता है कि ये बातें हम लोग कभी भी शर्म की वजह से किसी के साथ भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते, ठीक है। और इस इंटरनल कंजेशन की वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोग फील करते हैं कि हमारा जपा में मन नहीं लगता, क्योंकि जपा में मन तब लगेगा जब हमारा माइंड प्रॉपरली एक लाइन पे चल रहा होगा। मंदिर या सेवा या ये सब चीज़ें तो फिर बहुत ही सेकेंडरी उसमें आ जाती हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जो मेजरली हिट होता है इसके अंदर वो होता है फैमिली रिलेशंस। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो हिट एरिया है वो फैमिली रिलेशंस पे आता है। तो भक्ति लिंक में इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है कि हमें डोनेशन या सेवा या फैमिली के जो खर्च है उनके अंदर को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है ना। तो ये बैलेंस करना हमें कृष्ण भक्ति में भी, कृष्ण भावनामृत में भी ये सिखाया जाता है कि धन को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, जिससे पैसे से डर नहीं बल्कि उससे मदद मिले, करेक्ट। सो we again come to the self assessment points. The first point which I assess very frequently, as we have gone through some tough period for last 3-4 years related to the expenses incurred in the family, so it was very important for me and my good wife that
we always keep check on our financial conditions, that where we stand. So the first point can be क्या मुझे इस हफ्ता पैसे को लेकर के कोई चिंता या उलझन महसूस हुई? ओके कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आया जो पे नहीं कर पाया, वो नेक्स्ट मंथ आएगा और नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट के साथ आएगा. ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें चेक करते रहने चाहिए. और अगर मान लीजिए इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट में सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने कोई ऐसा वेल विशर या कोई मेरे सीनियर डिवोटी या जो मेरे कोई गुरु है उनके साथ मैंने इस बारे में कोई डिस्कशन किया कि प्रभु जी आई एम पासिंग थ्रू दिस टर्बुलेंस फेज and I need your suggestion or guidance to how to overcome on this. So this point is very, very important. You should discuss if with your well-wisher, if at all you have something like this happening. I wish nobody will have this kind of problems, but in case this is very much desire. And then third, क्या मैंने ये स्वीकार किया कि पैसों का समझदारी से इस्तेमाल करना भी भक्ति का ही एक हिस्सा है. जो हम लोग जो पैसा हमारे पास आया और वो पैसा हमने किस तरीके से खर्च किया, क्योंकि ये पैसे को खर्च करने के तरीका या उस पैसे की जो प्लानिंग की जो पद्धति है, मेरे को अगर अच्छे से ध्यान आता है तो शायद जब हम लोगों ने भक्ति रसम सिंधु पढ़ा था तो उसमें पैसे का कैसे भक्ति में और कैसे सेविंग और ये सब किया जाए वो दिया गया था. मे बी आई विल डिस्कवर इट आउट अगेन एंड नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. हाँ उद्देश्य मेरे को उद्देश्य में दिया भक्ति रसा सिंधु में हो रहा था. सो फाइनली द कंक्लूजन इज फॉर फाइनेंशियल वेलनेस, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है. ओके और अगर इसको सही सोच के साथ भक्ति से जोड़ा जाए तो यह जीवन और भक्ति दोनों में मदद कर सकता है, बल्कि कोई डर पैदा नहीं है. ओके so this was in very brief for financial wellness. तो अभी तक हमने कितने किए? 3 किए. कितने बचे हैं अभी? 1. तो और 5 मिनट आपको मिलेंगे. ओके so next one is devotional and spiritual wellness. बहुत गहरा और बड़ा वर्ड है डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस. ओके तो इसके अंदर हम लोग जो आज जो प्रभु जी ने टॉपिक दिया है वो है भक्ति, ड्राइनेस एंड रिवाइविंग टेस्ट. गुड. तो ड्राइनेस का मतलब क्या होगा? भक्ति में मन न लगना, रूखापन. ओके एंड रिवाइव उसको कैसे वापस. सो कई बार हम लोगों ने देखा है कि भक्ति की यात्रा में कई बार जैसा ऐसा पॉइंट आया था कि सब चीज़ पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम हो जाता है. मीन्स सुबह उठना है, आरती करनी है, मुझे मालूम है जब तक मैं सो के उठाऊंगा माता की घंटी बज रही होगी और क्या कहते हैं मतलब माला माता जी के हाथ में होगी, फिर मैं भी भाग दौड़ में तैयार होकर वही गाड़ी में बैठ के माला शुरू हो जाएगी. तो ये जो सिस्टम है ये एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वर्ड इज कॉल्ड मोनोटोनस. करेक्ट होंगे? सो हमें फिर क्या होता है जब तक नए होते ना तो बहुत जोर से माला चल रही है, सुबह सुबह भगवान की आरती की बहुत तेज़ी से चल रहा है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा प्रभु जी. जब हमारा भक्ति शास्त्री का कोर्स चल रहा था तो वो सारी चीज़ें मेरे डेस्कटॉप पे एकदम हर वक्त तैयार रहती थी. और जब कोर्स खत्म हो गया ना तो भी हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि ये जो सारे श्लोक है मेरे डेस्कटॉप पे रहेगा, हम रोज़ सुबह इसमें से एटलीस्ट 4 पढ़ेंगे. और मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिस 7 दिन भी नहीं चली. और अभी भी वो जो फोल्डर है वो मेरे डेस्कटॉप पे ही है, बट अब वो एक पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप का एक फोल्डर. ओके सो इसमें क्या होता है कि ये अक्सर होता है कि हमारा जो मन की थकान, ओके अकेलापन और आंतरिक रूप से खुद की देखभाल ना करने की वजह से. ओके टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने एक पौधा घर में लिया और उसको ला के रख दिया. ना कभी मैंने उसके अंदर पानी दिया, ना मैंने उसको कभी कोई खाद दी, ना कभी उससे ऊपर कोई 50 डिग्री टेम्परेचर में शेल्टर दिया. तो डू आई हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट द फ्लावर और फ्रूट फ्रॉम इट? नॉट पॉसिबल. ओके
सो इसी तरीके से अगर हम अपने आत्मा और वो आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देंगे तो हमारी भक्ति भी धीरे धीरे फीकी होने लगेगी, राइट। तो भक्ति जो है वो भगवान के साथ हमारा एक निजी रिलेशनशिप है, ओके, इट्स अवर पर्सनल अटैचमेंट विद गॉड। और हर रिलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? प्यार, समय, एंड देन केयर, okay. So unless until these three things are not given to the plant, it will not grow. So this is the same way we have to give all these three to the Supreme Lord to attain good bhakti. So what are the checkpoints for this subject? Number one, bi-weekly or monthly we can check इस हफ्ते या इस 15 दिन के अंदर क्या मेरे को भक्ति के प्रति कुछ कमी या मुझे अकेलापन महसूस हुआ। नंबर 2, क्या मैं जपा ढंग से कर पा रहा हूँ या शास्त्र पढ़ने में जो मेरा इंटरेस्ट शुरू में था वो आज भी मेंटेन है, ओके। लास्ट क्लास में, ये हमारी भक्ति दीक्षा क्लास में माता जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि हम 16 माला खत्म करने पे ध्यान लगाते हैं। कब मेरे चैंटर के अंदर 1728 आएगा, केवल फोकस उस पर है। पर कभी ये नहीं है कि ये जो मैंने अभी भगवान का नाम लिया है ये भगवान को प्रिय होगा या भगवान मेरी इस नाम को स्वीकार करेंगे, इसकी तरफ तो कभी। तो इसलिए मतलब ने कहा कि एक माला करो बट डेडिकेटेडली दिमाग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि जिस टाइम पे हम माला कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा दिमाग हवा से भी तेज चल रहा होता है और पूरे वर्ल्ड की सैर कर रहा होता है। सो इट इज़ गुड टू हैव कॉन्सेंट्रेटेड वन माला रादर देन सो क्वालिटी रादर क्वांटिटी। एंड देन कि क्या मुझे फिर से अपने जीवन में भक्ति को दोबारा रीजनरेट करने की जरूरत है, ओके। मतलब कहीं मेरे को ऐसा तो नहीं कि जहां हम थे हम वहीं पे आज भी खड़े हुए हैं या जहां से आगे गए थे उससे और 3 स्टेप पीछे आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग सेल्फ चेक करेंगे तो क्या इसका कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि भक्ति कोई काम नहीं है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। दिस इज अ लाइव रिलेशनशिप विद गॉड, और जिसके लिए एज आई सेड समय, टाइम, प्रेम, affection and your care, these all things can regenerate and revive your taste in bhakti. So these all are the 4 points which Prabhuji has asked us to discuss in our bhakti diksha. If you have any questions, as I said to Mataji, you can write it down and you can have these questions in the next Sadhu Sangha program. I am really thankful to Ramakrishna Prabhuji and Sachi Mataji for giving us the opportunity, and I sincerely beg my pardon that if I say something wrong, this is just because of my मंद बुद्धि। बट अगर आपको मैं कुछ भी ठीक बता पाया तो ये मेरे प्रभु रामाकृष्ण प्रभु जी और माता जी की कृपा होगी। विद दिस आई एंड माई सेशन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।